जी वेलकम टू द चैनल फिजिकल एजुकेशन विद जाहिद और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जाहिद महमूद। आज हम बात करेंगे साबका पेपर के हवाले से कि मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन जो कि डिफरेंट पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम के अंदर रिपीट हुए हैं सवालात, और उन सवालात के जवाबात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। 400 मीटर रेस वाज इंक्लूडेड इन ओलंपिक्स। जो 400 मीटर की रेस है वो ओलंपिक्स के अंदर कब शामिल की गई? तो इसका जवाब है 1912 स्टॉक होमलैंड जो ओलंपिक्स थी उसके अंदर इसको शामिल किया गया। फोर्थ एशियन गेम्स हेल्ड इन विच कंट्री। चौथी जो एशियन गेम्स थी वो किस मुल्क के अंदर हुई? तो वो उसका जवाब है पाकिस्तान। यानी यहाँ से आपको इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि डिफरेंट एथलेटिक के इवेंट्स, डिफरेंट गेम्स को जो ओलंपिक स्पोर्ट्स कब बनी या फिर एशियन गेम्स, साउथ एशियन गेम्स, ये इनका इनकाद कब से शुरू हुआ, किस किस मुल्क ने उसकी मेज़बानी की। तो इन चीज़ों को ज़रा आप गौर से देखिएगा। 9th इंडिया एशियन गेम्स हेल्ड इन विच कंट्री। तो नवीं एशियन गेम जो है वो किस मुल्क में हुई? तो उसका जवाब है जी पाकिस्तान। अ लॉन्ग डिस्टेंस रनर मस्ट कंज्यूम मोर क्वांटिटी ऑफ। जो लॉन्ग रनर होते हैं जैसे मैराथन रेस है, क्रॉस कंट्री रेस है, स्टेपल चेज रेस है, तो वो जो खिलाड़ी हैं वो सबसे ज़्यादा कौन सी मिकदार लेते हैं, यानी वो डाइट की कौन सी डाइट के अंदर जो कंपोनेंट हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है, फैट है, मिनरल है, तो उनमें सबसे ज़्यादा वो कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं। अ मसल फाइबर रिलैक्स व्हेन द नर्व स्टिमुलस इज रिमूव्ड। तो जब कब रिलैक्स होता है? जब नर्व स्टिमुलस जो है वो रिमूव हो जाता है। अ परफेक्ट फूड नोन एज न्यूट्रिएंट्स इज वन दैट कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स ऑफ फूड। तो बैलेंस फूड या परफेक्ट फूड वही है जिसके अंदर तमाम इंग्रेडिएंट्स ऑफ जो फूड हैं वो मौजूद हैं। वो कौन कौन से हैं? दे आर 7 इन नंबर्स। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स, मिनरल, वाटर, और उसके साथ साथ फाइबर भी, ये 7वां एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 7 है रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए इज। और बहुत सारे वहाँ ऑप्शन आपको मौजूद होंगे, फिर आपने इनका भी ख्याल कर लेना है। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन मौजूद थे उनमें से एप्रिकॉट जो है वो बेहतर आंसर था। अ स्ट्रेस विच ग्राफ्स पर्सन कंप्लीटली वाई शोर टाइम। तो ये शायद छोटा लिखा गया है, तो इसका जवाब है क्यूट। अक्यूट यानी दो तरह की इंजरीज होती हैं। एक एक्यूट है, अचानक से नमूदार हो जाना, और एक क्रोनिक इंजरी है जो आपकी इंजरीज ज़्यादा देर रहे और वो क्रोनिक की शक्ल अख्तियार कर लेती है। अ टाइपिकल फाइबर इन द अडल्ट्स मैन मे हैव डायमीटर ऑफ। तो अटाइपिकल फाइबर जो है, जो अमूमन नौजवानों के अंदर इसकी डायमेंशन क्या होती है, इसका डायमीटर कितना होता है? ये तो 50 to 70 मिलीमीटर। अब्डोमिनल मसल्स आर बेस्ट डेवलप्ड फ्रॉम अब्डोमिनल क्रंच। तो अब्डोमिनल मसल जो है वो कैसे बेहतर बनाए जा सकते हैं? वो अब्डोमिनल क्रंच से, आपको पता है, जिसको हम सेटअप बोलते हैं, उससे बेहतर बना सकते हैं। अब्डोमिनल मसल्स आर बेस्ट डेवलप्ड फ्रॉम। तो ये खेलने से, जारी सी बात है, रेस्ट करने से तो नहीं आएंगे, खेलने से। अकॉर्डिंग टू द रूल्स कलर ऑफ फुटबॉल गोल पोस्ट इज। फुटबॉल के गोल पोस्ट का कलर कौन सा होना चाहिए? एज ए रूल्स एंड रेगुलेशन वाइट होना चाहिए। एरोबिक पावर कैन बी इन्हांस्ड बाय। एरोबिक पावर को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? सर्किट ट्रेनिंग से। और सर्किट ट्रेनिंग जो है अमूमन स्ट्रेंथ एंड्योरेंस के लिए इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। आफ्टर एमल्सिफिकेशन द डाइजेशन ऑफ फैट इज डन बाय एन एंजाइम इज कॉल्ड लिपेज। अच्छा, ये सवालात जितने भी हैं ये डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। ये 2015 के अंदर आया हुआ था सवाल। अगेंस्ट विच कंट्री मैराडोना स्कोर्ड द गोल ऑफ द सेंचुरी। तो मैराडोना ने किस मुल्क के खिलाफ अपना जो है 100वां गोल किया था? तो उसका जवाब है इंग्लैंड। और मैराडोना का तल्लक भी आपको पता होना चाहिए किस गेम से है? फुटबॉल। एज मेजर्ड इन डेज मंथ एंड ईयर्स इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल एज, या बर्थ एज लिखा हुआ है,
क्रोनोलॉजिकल एज, ये 2015 के पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम के अंदर सवाल आया था कि जो एज जिस तरह यानी कि आपकी उम्र इतने दिन महीने सालों में लिखी जाएगी, या 1-2 या 2-4 1990, 3-4 1995, तो यानी जिसमें एज को डेज, मंथ और ईयर में लिखा जाएगा उसको क्रोनोलॉजिकल एज बोलते हैं। अब नेक्स्ट सवाल है जी, बैलेंस डाइट कंटेन्स, उसके अंदर क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ दीज अबव से मुराद यहां पे वही लिखा हुआ उसके अंदर मौजूद था, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर, फाइबर, यानी सारे इंग्रेडिएंट उसके अंदर मौजूद होने चाहिए और मुनासिब मिकदार के अंदर होनी चाहिए। बॉल एंड सॉकेट टाइप्स ऑफ जॉइंट इज ट्राई एक्सियल जॉइंट, ट्राई 3 को बोलते हैं। बॉल एंड सेकंड जॉइंट इस तरह का जॉइंट होता है जिसके अंदर एक चीज दूसरी के अंदर पैवस्त हो जाती है, जिस तरह हम सॉकेट के अंदर कोई स्विच लगा देते हैं। तो ये शोल्डर जॉइंट जो है वो सबसे बड़ी एग्जाम्पल है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की। बर्डन एंड हंगरी, द जेवलिन थ्रो वाज कंसीडर्ड रेगुलर गेम इज, इसको कब रेगुलर गेम तस्वर किया गया? 1870। बिफोर द शॉटपुट कंपटीशन ऑल द प्लेयर्स आर गिवन टर्न्स। अच्छा, इससे पहले जो है गेम को शुरू करने से पहले खिलाड़ियों को कोई ट्राई दी जाती है तो वो कर सकते हैं 2-2 ट्राइयां जो रेफरी है उसकी मौजूदगी के अंदर। ब्रेथमैन वाज कंडक्टेड टू प्रमोट मास एथलेटिक एक्टिविटीज, ये रेसलिंग की एक्टिविटीज हैं। ब्लड गेट्स डीऑक्सीजनेटेड, ब्लड कहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड होता है? नर्व्स के अंदर। ब्लड गेट्स डीऑक्सीजनेटेड, सॉरी गेट्स ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। अब ये आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजनेटेड से क्या मुराद है और डीऑक्सीजनेटेड से क्या मुराद है। डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन नहीं होती, यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड से भरा खून होता है। और ऑक्सीजनेटेड मतलब कि जब उसके अंदर खून होता है, ऑक्सीजन शामिल हो जाती है। तो ये आपके फेफड़ों के अंदर होता है, ये सारा लंग्स के अंदर। ब्लड इज प्यूरिफाइड इन द ह्यूमन बॉडी बाय, तो जारी सी बात है ऑक्सीजन जो है वो आपके ब्लड को प्यूरिफाई करती है। तो यहां पे ब्लड ट्रांसपोर्ट वेस्ट प्रोडक्ट्स टू द फॉर द एलिमिनेशन फ्रॉम द बॉडी, तो ये एक्सक्रेटरी ऑर्गन जो हैं जिस्म के अंदर से जो गैर जरूरी मादे हैं उनको निकालते हैं। ब्रेचियल आर्टरी लाइज ऑन द इंटीरियर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑल द फॉलोइंग स्ट्रक्चर एक्सेप्ट टर्स मेजर, ये आपके टर्स मेजर जो हैं ये शोल्डर के मसल्स हैं। बाय विच हार्मोन हाई ब्लड शुगर लेवल कैन बी कंट्रोल्ड इन स्टमक, तो ये इंसुलिन है जो आपका शुगर को कंट्रोल करता है, जो पेंक्रियाज आपका इंसुलिन पैदा करता है। अब शुगर भी 2 तरह की है, टाइप 1 है और टाइप 2 है। टाइप 1 से मुराद यह है कि आपका जो पेंक्रियाज है या पेंक्रीज जिसको बोलते हैं, ये वर्क ही नहीं करता, ये इंसुलिन पैदा ही नहीं करता, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। और टाइप 2 डायबिटीज़ ऐसी डायबिटीज़ है जिसके अंदर वो पैदा तो करता है लेकिन फैटी एसिड के ज़्यादा होने यानी फैटी लीवर होने की वजह से, बॉडी के अंदर फैट की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से वो यूटिलाइज नहीं हो सकती, वो इंसुलिन जो है ना वो जितना उसको होना चाहिए था, जिसकी वजह से वो बॉडी के अंदर ग्लूकोज कह लें या शुगर की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, जिसको हम डायबिटीज़ या शुगर बोलते हैं, उसका शिकार हो जाता है मरीज़। कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू शुगर इन द डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो शुगर के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक के साहब का पेपर। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।